हेलो बच्चों, आप सभी का मैथ्स वैग में स्वागत है। तो बच्चों, अपनी परसेंटाइल बूस्टर सीरीज चल रही है। इस सीरीज में हम कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ जेई मेंस के लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इन 6 इयर्स में टोटल 125 शिफ्ट्स हुई हैं बच्चों। वो सभी शिफ्ट्स के हम सारे पीवाईक्यूज कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। तो जैसा कि हमारा पैराबोला चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, तो पैराबोला के जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको मैं इस तरीके से टॉपिक वाइज डिवाइड किया है। आप देख सकते हो स्क्रीन में, जिनको हम टोटल 8 लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो पैराबोला में ज्यादा पीवाईक्यूज नहीं है, 80 पीवाईक्यूज ही है। हर लेक्चर में मैं 10 to 12 क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि पूरे हर क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, वो आपको लेक्चर वाइज पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल @mathsfact पर। आप चाहो तो शीट डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके यहाँ से डाउट्स क्लियर कर लो, या फिर मेरे साथ साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो बच्चों अपना पैराबोला का एक लेक्चर हो चुका है, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू द पैराबोला एंड पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला एंड जनरल पैराबोला। मतलब कि वो पैराबोला जिसको शिफ्ट कर दिया है, मतलब कि वर्टेक्स उसका ओरिजिन नहीं है, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। जनरल पैराबोला मतलब रोटेटेड पैराबोला, पैराबोला शिफ्ट भी हो गया और रोटेट भी हो गया, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं, लेट्स सी। चलिए, लेट्स बिगिन। तो ये कौन से पैराबोलाज है? ये शिफ्टेड पैराबोलाज है बच्चों, ठीक है। तो अपना जो जनरल पैराबोलाज, सॉरी स्टैंडर्ड पैराबोलाज होते हैं, उनके वर्टेक्स होते हैं 0,0, जो स्टैंडर्ड पैराबोला है। अगर मैंने वर्टेक्स को शिफ्ट कर दिया, ये एक्स और वाई एक्सिस नहीं है, एक्स वाई एक्सिस मान लो ये स्टैंडर्ड पैराबोला है। इस पैराबोला को मैंने यहाँ पर ऐसे कहीं शिफ्ट कर दिया, ठीक है। शिफ्ट कर दिया तो इसका वर्टेक्स क्या है? h, k। ये लाइन क्या है? इस पैराबोला की एक्सिस है। ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इस पैराबोला की एक्सिस। और ये लाइन क्या है? इस पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? डायरेक्ट्रिक्स। ये एक्सिस। एक्सिस क्या होता है? जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है और जो वर्टेक्स से पास करती है। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? h, k। ये किस तरफ खुल रहा है? राइट साइड खुल रहा है। किस तरफ खुल रहा है? राइट साइड। मान लो आपका स्टैंडर्ड पैराबोला ये है, इस पैराबोला को उठाकर मैंने यहां रख दिया। एक्सिस इसकी क्या है? पैरेलल है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी? y² इक्वल टू 4ax, y² इक्वल टू 4ax। अब यहां पे मैंने कैपिटल Y कैपिटल X का यूज किया है। क्यों यूज किया है? क्योंकि ये शिफ्टेड है। कैपिटल Y की जगह क्या लिख दोगे? y माइनस के, और x की जगह आप लिख दोगे कैपिटल X के x माइनस h। तो ये पैराबोला बनेगा। मतलब कि मैं क्या करूंगा, ओरिजिन को मैंने कहां शिफ्ट कर दिया? वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दिया। ओरिजिन को अगर वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दोगे तो ये बनेगी, फिर वापस से स्मॉल x स्मॉल y में लिखोगे तो ये आ जाएगी इक्वेशन। डन। सेम तरीके से इसकी क्या लिखोगे? ये क्या हो जाएगी? y² इक्वल टू -4ax, राइट। y² इक्वल टू -4ax, क्योंकि लेफ्ट साइड पे खुल रहा है। तो कैपिटल Y की जगह क्या लिख दिया? y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a इंटू x माइनस h। डन। ये इसकी हो गई, इसमें बस माइनस लग जाएगा। ये आती कैसे इक्वेशन? पैराबोला को, ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर दिया? वर्टेक्स पे। वर्टेक्स पे शिफ्ट कर दोगे तो ये इक्वेशन बनेगी। फिर कैपिटल Y कैपिटल X को y माइनस k और x माइनस h लिख दिया। डन। ये हो गया। ये दो स्टैंडर्ड हो गए। अब ये दो ऊपर वाले और नीचे वाले। ऊपर खुल रहे तो क्या लिखोगे? x² इक्वल टू 4ay, राइट। और कैपिटल X की जगह क्या आ जाएगा? फिर कैपिटल X की जगह आपका वही वर्टेक्स। कैपिटल X की जगह लिखा x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स y माइनस k। h और k क्या यहां पर? वर्टेक्स हो गए। h और k क्या हो गए यहां पर? वर्टेक्स। डन। इसकी क्या लिखोगे? ये नीचे खुल रहा है, नीचे खुल रहा है, तो x² इक्वल टू -4ay, राइट। और फिर कैपिटल X की जगह x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू -4a y माइनस k। डन है। तो ये चार अपने क्या हो गए? चार शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोलास हो गए। क्या हो गए ये चार अपने? शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोलास। शिफ्टेड का मतलब क्या है? कि उसको पैरेलली शिफ्ट किया है। एक्सिस क्या है? एक्स वाई एक्सिस के पैरेलल है। इसकी एक्सिस देखो, दोनों की एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इनकी वाई एक्सिस के पैरेलल है। एक्सिस पैरेलल है और वर्टेक्स क्या हो गया? h, k। तो हम क्या करते हैं ऐसे पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए? ओरिजिन को वर्टेक्स पे शिफ्ट कर देते हैं। ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर देते हैं? वर्टेक्स पे, ठीक है। तो फिर आपकी ये न्यू एक्सिस आ गई, तो ये इक्वेशन आ गई। फिर कैपिटल Y की जगह ये, कैपिटल X की जगह ये।
डन। तो ये 4 स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोलाज हो गए। ठीक है, अब जैसे ये सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, ये आपको पैराबोला की इक्वेशन दी है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन को देखते हुए बता सकते हो इसका वर्टेक्स क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे y माइनस 1 की जगह वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो कौन सा पैराबोला, ये राइट तरफ ही खुल रहा है, जिसका वर्टेक्स क्या हो जाएगा h कोमा k। h क्या हो गया यहाँ पे 2, k क्या हो गया यहाँ पर 1। इसका मतलब ये जो दिया हुआ है वो सही है। वर्टेक्स ऑफ दिस पैराबोला इज 2,1। डन, क्लियर। पता क्या चलेगा किस तरफ खुल रहा है, ये कैपिटल Y कैपिटल X, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो ये राइट तरफ खुल रहा है आपका। वर्टेक्स क्या हो गया इसका, वर्टेक्स हो गया आपका ये 2,1, ये वर्टेक्स हो गया। डन। और जो एक्सिस आएगी वो किसके पैरेलल आएगी, एक्सिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्सिस विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। डन, चलिए, तो आई होप क्लियर है। तो ये 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास भी आप शिफ्टेड वाले भी आपको पता होने चाहिए कैसे लिखते हैं इक्वेशन। डन, चलिए पीवाईक्यूज देखेंगे बच्चों। लेट्स सॉल्व सम पीवाईक्यूज नाउ। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है, लेट्स ट्राई आउट। अब यहां पे देखो दिया हुआ एक्सिस ऑफ ए पैराबोला लाइज अलोंग ए एक्स एक्सिस। तो एक्सिस क्या है, एक्सिस तो एक्स एक्सिस पे ही है। वर्टेक्स एंड फोकस आर एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 and 4 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो फटाफट से डायग्राम बना देते हैं। जैसे ये बच्चों आपकी एक्स एक्सिस हो गई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बनाई है मैंने। अब क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है कि 2 और 4 के डिस्टेंस पर है। तो जैसे कि आप मान लो आपका ये ओरिजिन है, अगर ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से 2 डिस्टेंस की दूरी पर तो क्या है, 2 डिस्टेंस की दूरी पर वर्टेक्स है, 2 डिस्टेंस की दूरी पर क्या है, वर्टेक्स है, और फिर 4 डिस्टेंस की दूरी पर क्या है, फोकस है। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2,0 और फोकस के हो गए 4,0। और पैराबोला कैसा बनेगा फिर बच्चों, पैराबोला ऐसे नहीं बनाओगे, एक्सिस ये हो गई, ऐसे क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि जो फोकस है वो पैराबोला के अंदर होना चाहिए। तो पैराबोला क्या होगा, वर्टेक्स से पास करता हुआ और फोकस को अंदर लेता हुआ, ऐसे। डन, ये आपका पैराबोला हो गया, राइट। फोकस जो होगा वो पैराबोला के अंदर होगा। अब इन्होंने पूछा क्या है, देन विच ऑफ द फ्लोइंग पॉइंट्स डज नॉट। तो मतलब पैराबोला की इक्वेशन लिखनी है। तो ये कौन से वाला पैराबोला है, सबसे पहले वाला, ये वाला, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ठीक है, तो स्टैंडर्ड शिफ्टेड पैराबोला हो गया ये अपना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। उधर लिख देता हूं मैं। डन। अब कैपिटल Y की जगह पे क्या आता है, कैपिटल Y की जगह पे आएगा y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस h। और h और k क्या है यहाँ पर, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। वर्टेक्स क्या है 2,0। तो h की k की जगह पर क्या आ गया 0, k की जगह पर 0, h की जगह पर 2। अब a की जगह पर क्या आएगा बच्चों, a की जगह पर। अब a कैसे निकालोगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखो, वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, डेट इज इक्वल टू a। वर्टेक्स और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो a के इक्वल होता है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला देख लो, ये 0,0 होता है वर्टेक्स, फोकस होता है a,0। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस क्या है a। तो ये शिफ्टेड में भी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस यहां पर कितना है, तो vs विल बी इक्वल टू a, vs विल बी इक्वल टू a। vs कितना है यहां पर 2 है, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू a। तो यहां से बच्चों a की वैल्यू आ गई 2, और ये a की वैल्यू वहां पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला। यहां पर क्या आ जाएगा, a की जगह पे 2 आ जाएगा। डन है, तो क्या आ गई इक्वेशन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2, ये आ गई। वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू एक्स माइनस 2, इस पैराबोला की इक्वेशन आ गई। अब पॉइंट पुट करके देख लो कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ठीक है, ये वाला पुट करेंगे तो यहां पर आएगा 6 इंटू 4 24, और यहां पर आया 24। पुट करके देख लो ए सेटिस्फाई कर रहा है। इन्होंने क्या बोला, डज नॉट बोला है, क्या बोला इन्होंने, डज नॉट। ठीक है ना। अब बी देख लेते हैं, बी पुट किया, यहां पर आ गया 36, 8 पुट करेंगे, 8 6 48, तो बी नहीं सेटिस्फाई कर रहा। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। सीओडी चेक कर लेना, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है, चेक कीजिएगा एक बार। ठीक है, तो ऐसे आपने शिफ्टेड पैराबोला की इक्वेशन लिखनी होती है।
पहले आपने चेक कर लिया राइट तरफ खुल रहा है, तो ये आपने इक्वेशन लिख दी कैपिटल वाई कैपिटल एक्स में। फिर कैपिटल वाई की जगह वाई माइनस के, कैपिटल एक्स की जगह एक्स माइनस एच। एच और के क्या हो गए? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। ए कैसे निकाल लिया? वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस ए हो गया। पैराबोला की इक्वेशन आ गई। फिर आपने चेक कर लिया कौन सा पॉइंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा पुट करके, सिंपल क्वेश्चन। चलिए अगला देखेंगे। ये भी बिल्कुल बेसिक सा पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही है, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इसमें बस एस और आर दे दिया, पीछे 2 और 4 दिया था। इसमें क्या दे दिया इन्होंने? एस और आर। सेम टाइप का क्वेश्चन है। वही क्या दिया आपको? पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है, और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में क्या बोला इन्होंने? पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बोला है इन्होंने कि जीरो ओरिजिन से वर्टेक्स और फोकस कितनी दूरी पर है? आर और एस की दूरी पर है। वर्टेक्स की दूरी क्या है? आर है। फोकस की दूरी क्या है? एस है। तो यहां पर ये वर्टेक्स हो गया और ये फोकस हो गया। ठीक है, तो पैराबोला आपका कुछ ऐसा ही बनेगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन में दिया हुआ है जो फोकस की दूरी है वो ज्यादा है ओरिजिन से, ग्रेटर देन आर लिखा हुआ है ना, मतलब एस की दूरी ज्यादा है। तो क्वेश्चन में ये कितना दिया आपको? ये दिया आपको एस, और ये कितना दिया आपको? आर दिया है। इसको मैं एफ लिख देता हूं, फोकस एफ। ठीक है, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एफ से। तो ये वाला डिस्टेंस आपको एस दिया है और ये वाला डिस्टेंस आपको आर दिया है। डन। अब इन्होंने पैराबोला की इक्वेशन ही पूछी है। इन्होंने पूछा क्या पूछा अभी? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछी है। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ होती है बच्चों 4a। क्या होती है लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ? 4a। ये हर पैराबोला के लिए वैलिड हो जाएगी, हर पैराबोला के लिए वैलिड है, क्योंकि लेंथ कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे आप शिफ्टिंग कर लो, चाहे आप रोटेशन कर लो, लेंथ साइज शेप कभी भी चेंज नहीं होता। क्या चेंज होते हैं? कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन। क्या चेंज होता है शिफ्टिंग और रोटेशन से? कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन। लेंथ सेम रहेगी, लेंथ और डिस्टेंस सेम रहता है। तो ये हर के लिए वैलिड है। अब ए कैसे निकालोगे? अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने दिखाया था, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए। तो यहां पे भी वही लगा दो, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या है? दैट विल बी इक्वल टू ए। और वी एफ किसके इक्वल है? वी एफ हो गया एस माइनस आर। एस माइनस आर आपका ए आ गया। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगी? बस इसको 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 4 टाइम्स एस माइनस आर, दैट्स इट। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? ऑप्शन सी। डन है बच्चों? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस ए है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई? 4 है। डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होता, डिस्टेंस, लेंथ, साइज, शेप ये चेंज नहीं होता, चाहे आप शिफ्टिंग कर लो चाहे रोटेशन कर लो। क्या चेंज होता है? कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन। ठीक है, चलिए लेट्स मूव ऑन। आई होप ये दोनों क्वेश्चंस क्लियर है, और 4 शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोलास भी क्लियर है। ये ध्यान रखनी है कैसे इक्वेशन लिखनी है, ये क्लियर है ना? कैपिटल एक्स पहले आप कैपिटल एक्स कैपिटल वाई में लिख लो, फिर कैपिटल वाई को लिख दो वाई माइनस के, कैपिटल एक्स को लिख दो एक्स माइनस एच। एच और के क्या हो गए? वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है कि आप ओरिजिन को कहां शिफ्ट कर देते हो? वर्टेक्स पे शिफ्ट कर देते हो। ठीक है, चलिए तो शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन पढ़ा होगा आपने, वो वाले कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो वहीं से आता है ये। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे आप। लेट्स चेक आउट, इजी क्वेश्चन है ये भी। चलिए अब ये वाला देख लेते हैं बच्चों। अब यहां पे भी जो पैराबोला दिया है तो वो स्टैंडर्ड बट शिफ्टेड है। ठीक है, क्या पैराबोला दिया? पहले तो पैराबोला की इक्वेशन लिख लेते हैं यहां पर, वाई स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स एक्स माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे लिख लो बच्चों? ये उधर चला जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 टाइम्स एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये आ गया। तो ये कौन सी फॉर्म है एक तरीके से बच्चों? ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ये उधर जाएगा तो माइनस आएगा। तो पैराबोला ये किस तरफ खुल रहा है? राइट या लेफ्ट? कहां खुलेगा? लेफ्ट की तरफ, क्योंकि माइनस आ गया। तो अपन अगर डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बना लेते हैं। राइट हो, ये आपकी होगी लेजेंडरी एक्स एक्सिस। अब आप चेक करोगे इसकी एक्सिस क्या है? एक्स एक्सिस ही होगी। क्यों? क्योंकि वर्टेक्स देख लो क्या होगा इसका, वर्टेक्स बताओ क्या होगा? वर्टेक्स क्या होगा इसका? y की जगह तो y है बच्चों, y के साथ कुछ भी नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहा, तो वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया। x के साथ क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है? a स्क्वायर, तो x कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों a स्क्वायर, y कोऑर्डिनेट हो गया 0। ये आपका वर्टेक्स हो गया। डन है? वर्टेक्स क्या हो गया? a स्क्वायर कोमा 0। यहां पर क्या आ गया?
x माइनस ए स्क्वायर की जगह कैपिटल एक्स आ गया, इसकी जगह पे कैपिटल एक्स आ गया। डन, ठीक है ना। तो x कोऑर्डिनेट ए स्क्वायर हो गया, y कोऑर्डिनेट 0 हो गया। तो पैराबोला कैसा बनेगा अपना? पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या अपना? ये वाला पॉइंट आपका वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या आए हैं? ए स्क्वायर कोमा 0। ये आपका वर्टेक्स हो गया। डन। अब आगे क्या बोल रहा है बच्चों? हुज वर्टेक्स इज एट द, अच्छा ये ट्रायंगल की बात कर रहा है। एंड अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड वाई एक्सिस। आपको साफ दिख रहा है बच्चों ये एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, तो ये वाला पॉइंट क्या है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है, तो वाई एक्सिस आपकी यहां पर आएगी, ये वाई एक्सिस आ गई, ठीक है। तो ये इन वाले पॉइंट्स की बात कर रहा है। अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड वाई एक्सिस। तो पैराबोला ये बना, ये दो वर्टिसेस हो गए, ये दो वर्टिसेस हो गए, ठीक है। कुछ नाम तो नहीं दिया, नहीं दिया तो इसको आप ए भी ले लेते हैं। डन। अब ये वाले कोऑर्डिनेट्स कैसे निकलेंगे? वाई एक्सिस है, पैराबोला में एक्स को 0 पुट कर दो, एक्स को क्या पुट कर दो? 0। तो ए और बी कैसे निकलेंगे बच्चों? सिंपल है, ठीक है। पैराबोला में क्या करो? वाई एक्स को 0 पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू 0 इन P। किस में पुट करोगे? P बोले तो पैराबोला। किसके लिए निकाल रहे हैं? ए और बी पॉइंट्स निकालने के लिए। तो x को 0 पुट किया, क्या बच गया बच्चों? x को 0 पुट किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आएगा y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर। तो y क्या आ गया? प्लस माइनस 2a। डेट्स इट, सो सिंपल, इजी पीजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो y क्या आ गया? प्लस माइनस 2a, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाला 2a है, नीचे वाला माइनस 2 है, तो ये क्या हो गया? 0,2a 0,-2a। तो आपका ट्रायंगल कौन सा है? आपका ये ट्रायंगल बोल रहा है वो, दिस इज योर ट्रायंगल। एक साइड ये वर्टेक्स ये हो गए और एक ये हो गए, ये वाला ट्रायंगल बोल रहा है वो, यही बोल रहा है ना। क्या बोल रहा है कि एक वर्टेक्स तो कहां है इस ट्रायंगल का? ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। एक वर्टेक्स कहां है? पैराबोला के वर्टेक्स पे है। दूसरा क्या है? अदर टू वर्टिसेस आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द पैराबोला एंड द वाई एक्सिस। तो एक वर्टेक्स ये हो गया, दो वर्टेक्स ये हो गए, इन जोड़ को ये ट्रायंगल बन गया। डन है। अब ट्रायंगल का एरिया तो बिल्कुल सिंपल है, डायग्राम से ही आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो अगर मैं इसको बेस मान लूं, ये ए बी क्या होगी आपकी? बेस हो गई। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो गई? ओबी क्या हो गई? हाइट हो गई। डन, ये हो गई आपकी हाइट। क्लियर है? सिंपल है क्वेश्चन। अब बेस कितना है? बेस तो बिल्कुल इजी है, ये 2 है ये 2 है, तो टोटल कितना हो गया? 4 है। हाइट कितनी है? ए स्क्वायर। तो कितना आ गया यहां पर आंसर? हाफ इंटू 4a इंटू ए स्क्वायर। तो ये बन गया बच्चों 2a क्यूब। कितना आ गया? 2a क्यूब। इसकी वैल्यू दी हुई है मेरे ख्याल से 250 दी हुई है, दिस इज इक्वल टू 250। तो मतलब कि a क्यूब कितना आ गया बच्चों? 125। और 125 किसका क्यूब होता है? 5 का। तो a की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। खत्म क्वेश्चन, ठीक है। तो सिंपल था ये भी क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ेंगे। बस आपको देखना कि इस क्वेश्चन में आपको दिखना चाहिए कि ये कौन सा पैराबोला है? शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है? शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला है। और फिर उसका वर्टेक्स भी देखना आना चाहिए, ठीक है। आपको इतना पता चल जाए तो बस फिर क्वेश्चन सोल्व है, डायग्राम से पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको बस ये दिखना चाहिए कौन सा पैराबोला है, दिस इज शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला, और फिर उसका वर्टेक्स भी देखना आना चाहिए। y के साथ कुछ नहीं था तो y कोऑर्डिनेट 0 हो गया, x के साथ a स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट a स्क्वायर हो गया, ठीक है ना। कैपिटल X की जगह पे क्या आ गया? x माइनस a स्क्वायर। डन। तो ये पैराबोला बन गया, ये वर्टेक्स हो गया, और a और b कैसे निकाल लिए? x को 0 पुट करके, ठीक है। चेक कीजिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चले आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला ट्राई करेंगे। चलिए ट्राई कीजिए, ठीक है। अब यहां पे लोकस की बात कर रहे हैं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस ऑफ द पैराबोला टू ए मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला, ठीक है ना।
तो पैराबोला का फोकस क्या है? फोकस क्या है फटाफट से बता दो। a,0, ए इन्होंने दिया नहीं हुआ तो a,0 ही रखेंगे। तो फोकस तो हो गया a,0। और कहां से बोला? टू ए मूविंग पॉइंट ऑफ द पैराबोला। तो कोई भी पॉइंट ले रहे हैं तो कोई भी पॉइंट आप किस में ले लोगे? पैरामीटर में ले लोगे। तो मतलब P पॉइंट क्या हो गया आपका? P पॉइंट हो गया आपका 80² 280। ये दो पॉइंट दिया आपको और पूछा है कि इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का लोकस निकालो। यही बोल रहा है वो, यही बोल रहा है बच्चों, इन दोनों पॉइंट्स के मिड पॉइंट का क्या निकालो? लोकस। डन? मिड पॉइंट ही बोला ना उसने, हाँ। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द फोकस एंड मूविंग पॉइंट। तो मूविंग पॉइंट किस में ले लिया आपने? पैरामीटर में ले लिया। हो चुका ना एक सेशन अपना, पिछला सेशन पैरामीटर वाला, ठीक है ना? नहीं देखा तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है बच्चों। तो मिड पॉइंट यहां पर आपने m ले लिया, h, k। तो बस मिड पॉइंट है तो बिल्कुल इजी है भाई क्वेश्चन। मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे h, k। डन? h क्या हो जाएगा? h विल बी इक्वल टू a प्लस 80² बाई 2, राइट हो? k क्या हो जाएगा? k विल बी 0 प्लस 280 बाई 2। डन? यहां पर ये देखो h हो गया a प्लस 80² बाई 2। डन? k क्या हो जाएगा? 0 प्लस 280 बाई 2। यहां पे 280 बाई 2 बचा, 2 कैंसिल, तो k क्या आ गया? 80 के इक्वल आ गया। k किसके इक्वल आ गया बच्चों? 80 के। तो यहां से t आ जाएगा, t की वैल्यू क्या आ गई? k बाई a। तो लोकस में क्या करते हैं हम? पैरामीटर को रिमूव करते हैं। लोकस कैसे निकलता है? पैरामीटर को रिमूव करके। यहां पे पैरामीटर क्या है? t है, a पैरामीटर नहीं है। a सिर्फ अननोन है, a जो है वो पैरामीटर नहीं है। तो लोकस में a आ सकता है बट t नहीं आ सकता। तो t को एलिमिनेट करना है बस, ठीक है ना? चलिए, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, h ये आ गया, k ये आ गया, k से आपके पास t आ जाएगा। तो लोकस के लिए यहां पे t को एलिमिनेट करना है। अब इस t का क्या करेंगे? इस t को उठा के इसमें पुट कर देंगे। डन? चलिए कर लेते हैं सोल्व। क्या बनेगी इक्वेशन देख लेते हैं। तो यहां से क्या आएगा बच्चों? 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2h इज इक्वल टू a प्लस 80²। अब t की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। t क्या था अपना? k बाई a। तो 2h इज इक्वल टू a प्लस 80²। t क्या है यहां पर? k बाई a, k बाई a का होल स्क्वायर। डन? तो k स्क्वायर बाई a स्क्वायर आएगा, a k स्क्वायर कैंसल, तो ये बचेगा 2h इज इक्वल टू a प्लस k स्क्वायर बाई a। ये आ रहा है, चेक कीजिए। डन? एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा? 2h इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाई a। फिर इस a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 2ah इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ठीक है, ये आ रहा है। फिर इसे a स्क्वायर को इधर ले आओ, a स्क्वायर को इधर ले आओगे तो क्या बन गया? ये k स्क्वायर आ गया 2ah माइनस a स्क्वायर, 2ah माइनस a स्क्वायर। अब यहां से 2a कॉमन ले लो। क्या कॉमन लोगे? 2a। 2a की कॉमन ले रहा हूं मैं क्योंकि मुझे h का कोएफिशिएंट 1 चाहिए, ठीक है ना? 1 की चाहिए, अभी आपको पता लग जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया? फिर ये k स्क्वायर इक्वल टू 2a कॉमन लिया, क्या ले लिया? 2a कॉमन लिया, तो क्या बचेगा यहां पे? h माइनस। अब इसमें से 2a कॉमन लिया तो इसके पास a तो था और a के बच जाएगा, 2 तो नहीं था, तो 2 कॉमन कैसे लोगे? 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड, मल्टीप्लाई वाला बाहर आ गया, डिवाइड वाला बच जाएगा, तो उसको लिख देंगे a बाई 2। चेक कीजिए, ठीक है? ऐसा क्यों किया मैंने? 2a की कॉमन लिया ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए अपनी। डन? फिर वही k की जगह पे क्या आएगा? y, h की जगह पे क्या आएगा? x। तो ये कौन सा पैराबोला बन रहा है अपना? y स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल x। ठीक है, पूछा क्या अब इन्होंने बोला है कि जो लोकस आएगा वो एनदर पैराबोला होगा और उस एनदर पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स निकालना है। उस पैराबोला की क्या निकालनी है? डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। ठीक है, चलिए तो इसको 4a कैपिटल ए लिख देता हूं मैं। तो 4 कैपिटल ए किसके इक्वल है? 2a के इक्वल है।
तो कैपिटल ए की वैल्यू क्या आ गई, a/2। कैपिटल ए क्या आ गया, a/2। ठीक है, तो 4a किसके इक्वल है, 2a के इक्वल है, स्मॉल 2a के। तो यहां से कैपिटल ए क्या आ गया, a/2। डन। ये आ गया आपका कैपिटल ए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है बच्चों, मान लो आपके पास सिर्फ ये वाला पैराबोला है, तो इसमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या लिखते हो आप, x इक्वल टू -a। ये पैराबोला है, ये पैराबोला है और ये डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू -a। ठीक है, तो इसके लिए भी यही लिखोगे, बस यहां पे x की जगह क्या लिख लोगे, कैपिटल X, और स्मॉल a की जगह क्या लिख लोगे, कैपिटल A। स्मॉल a की जगह क्या लिख लोगे, कैपिटल A। डन। तो अब बारी आई है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी यहां पर, इसके लिए लिख लिया पहले, इस पैराबोला के लिए क्या होती है, कैपिटल X इज इक्वल टू -a। अब कैपिटल X की जगह पे क्या आएगा, x माइनस a/2। कैपिटल X की जगह पर आ गया x माइनस a/2। क्लियर है ना, x माइनस a/2 की जगह आपने कैपिटल X लिखा था, और कैपिटल A की जगह पे क्या आएगा, a/2। तो कैपिटल A की जगह पे भी क्या आ गया, a/2। डन। इसको मैंने कैपिटल A क्यों कर दिया, क्योंकि स्मॉल a गिवन था, तो ताकि कंफ्यूजन हो, कैपिटल A और ये स्मॉल a है। डन। बस अब सिंपल a/2 उधर जाएगा, ये क्या हो गया आपस में कैंसिल, कैंसिल होके x इज इक्वल टू 0 आपका डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों शिफ्टेड पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन निकालोगे आप। ठीक है, पहले आप किस में निकालोगे, कैपिटल X में निकालोगे, फिर कैपिटल X को स्मॉल x में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन तो लोकस का था, बट लोकस में कौन सा पैराबोला आ रहा था, शिफ्टेड पैराबोला आ रहा था, इसलिए मैंने इसको यहां पे रखा है ताकि अच्छे से क्लैरिटी आए। ठीक है, तो ये फोकस हो गया, ये कोई भी वेरिएबल पॉइंट आपने पैरामीटर में ले लिया, मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया, इसमें से t को आपने एलिमिनेट कर दिया। कैसे किया, k वाले में से t निकाल लिया, t को उसमें पुट कर दिया, तो ये लोकस आ गया आपके पास। डन। इसमें से क्या किया मैंने, 2a कॉमन लिया, क्यों, ताकि h का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट 1 हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए अपनी। स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, इसको ऐसे कैपिटल X कैपिटल Y की टर्म में लिख लिया। कंपेयर करोगे तो x माइनस a/2 क्या है, कैपिटल X है, y की जगह तो y है, और 4 कैपिटल A की जगह क्या है, 2 स्मॉल a। ठीक है, तो कैपिटल A की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/2, जैसा कि मैंने यहां शो किया। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी थी, पहले आप शिफ्टेड वाले के लिए लिखो, मतलब कैपिटल X कैपिटल Y के लिए देखो। अगर मैं सिर्फ इसके लिए देखता हूं तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी, x इक्वल टू -a। तो जब भी इक्वेशन लिखनी है, पहले आप कैपिटल X में लिखो या फिर कैपिटल Y में, और फिर उसको स्मॉल x स्मॉल y में कन्वर्ट करो। डन। चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेट्स चेक आउट। आई होप क्लियर है ये वाला भी, ठीक है ना। तो इस तरीके से शिफ्टेड वाले क्वेश्चन सोल्व होते हैं बच्चों, ये वाला ट्राई करेंगे अब। लेट्स चेक आउट। अब इसमें क्या दिया, एक सर्कल दिया जिसका रेडियस 2 है और जो वर्टेक्स और फोकस से पास कर रहा है पैराबोला के। देख लेते हैं ये वाला क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, चलिए, सर्कल का रेडियस दिया हुआ है बच्चों 2, और ये किससे पास कर रहा है, वर्टेक्स से और फोकस से। ठीक है ना, तो अलग से यहां पर छोटा सा डायग्राम बना देते हैं अपने सर्कल का। सर्कल का रेडियस आपको 2 दिया हुआ है बच्चों, और बोल रहा है कि ये वर्टेक्स और फोकस से पास कर रहा है। तो इस पैराबोला का वर्टेक्स क्या होगा, ये तो वही स्टैंडर्ड पैराबोला ही है। वर्टेक्स क्या होगा, वर्टेक्स तो 0,0 है, वर्टेक्स क्या है 0,0, और फोकस क्या होगा इसका, फोकस होगा a,0। बट यहां पे 4a की वैल्यू क्या है, 4a की वैल्यू क्या है 2 है, तो a क्या हो गया बच्चों 1/2। तो फोकस क्या होगा इसका 1/2,0, तो यहां पर कहीं पे 1/2,0 आ जाएगा। डन है। आपको निकालना है, रेडियस ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको निकालना है सेंटर। क्या निकालना है, सेंटर। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मान लो h, k है। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या मान लो h, k। ठीक है, आपको क्या निकालना है, सेंटर निकालना है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो h, k। अब इस सेंटर का बच्चों 0,0 से भी डिस्टेंस 2 होगा,
क्योंकि वो रेडियस के इक्वल है, इससे भी डिस्टेंस r होगा। इस सेंटर का इससे भी डिस्टेंस 2 है, इससे भी डिस्टेंस 2 है, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है 2 है, राइट। तो बस लगा दो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, चाहे उसी से h कोमा की आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए फटाफट से लगा देते हैं। तो 0,0 के लिए लगाया तो क्या आएगा, h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर, 4 आ गया, ठीक है। रूट को मैंने ऑलरेडी स्क्वायर ले लिया, तो यहाँ पे h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ गया। यहां से तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या आ गया, 4 आ गया। डन। अब दूसरे वाले के लिए लगा देते हैं, इस फोकस के लिए, इसके लिए लगाएंगे तो क्या आएगा, कितना है, 1/2, तो क्या लिखूंगा मैं, h माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर अगेन इक्वल टू 4। डन। अब इसको एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड किया तो क्या आया, h स्क्वायर प्लस 1/4 माइनस 2h आएगा, h बच जाएगा, माइनस 2a भी लिखोगे ना, 2 क्या हो जाएगा, कैंसल। यहां पर क्या बचा, k स्क्वायर इक्वल टू 4। डन है यहां तक चीज क्लियर। अब देखो यहां पे भी h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आ रहा है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर आया प्लस 1/4 माइनस h इज इक्वल टू 4। अब ये कितना है, ये 4 है, h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना है, 4 है। अब ये वाला 4 इस वाले 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, राइट। लिख देते हैं यहां पर 4 प्लस 1/4 माइनस h इज इक्वल टू 4, 4 कैंसल, तो यहां से बच्चों h की वैल्यू आ गई 1/4। h कितना आ गया, 1/4, मतलब x कोऑर्डिनेट तो मिल गया। अब सिंपल है बच्चों, 1/4 यहां पे पुट कर दो, k आ जाएगा। पुट किया तो 1/16, 4 माइनस 1/16 पुट करके निकाल लेते हैं फटाफट से। क्लियर है, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। पुट करेंगे क्या आएगा, h की जगह 1/4 पुट किया तो 1/16 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो k स्क्वायर आ गया बच्चों 1/16, सॉरी 4 माइनस 1/16, 4 माइनस 1/16, राइट। एलसीएम लेंगे, कितना बन गया ये, 4 माइनस 1/16, राइट। एलसीएम लिया बाय 16, चेक कीजिए, डन है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, 63/16, तो k क्या हो गया, √63/4, चेक कीजिएगा, डन। ये आपका k आ गया, क्लियर है, ठीक है। चले आगे बच्चों, तो सेंटर आ गया, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया, तो पूरा अपना सर्कल मिल गया अपने को। सेंटर के लिए दो ही चीजें चाहिए होती है, सेंटर और रेडियस। अब आगे क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आगे बोल रहा है कि एंड टचेस दिस पैराबोला एट इट्स वर्टेक्स। आगे क्या बोल रहा है, इस पैराबोला को इसके वर्टेक्स पे टच कर रहा है। तो ये वाला पैराबोला देख लेते हैं क्या है, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन हम बाद में लिख लेंगे, पैराबोला देखो क्या दिया हुआ है। पैराबोला दिया हुआ आपको y इक्वल टू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस अल्फा। तो आप क्या करो, अल्फा को लेफ्ट साइड पे ले आओ, क्या बन जाएगा ये, y माइनस अल्फा इज इक्वल टू x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा पैराबोला है, दिस इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, 4ay, डन। इसकी जगह पर y माइनस अल्फा आपका y हो गया, x माइनस 1/4 आपका कैपिटल x हो गया, x माइनस 1/4 आपका कैपिटल x हो गया, y माइनस अल्फा आपका y हो गया, डन है। तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका, सिंपल है, वर्टेक्स x के साथ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो x कोऑर्डिनेट हो गया, y के साथ जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो y कोऑर्डिनेट हो गया, डन। तो वर्टेक्स क्या हो गया इसका, वर्टेक्स विल बी x कोऑर्डिनेट 1/4, y कोऑर्डिनेट अल्फा, x कोऑर्डिनेट 1/4, y कोऑर्डिनेट अल्फा। इसको थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, वर्टेक्स क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 1/4, y कोऑर्डिनेट क्या हो गया अल्फा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, कि जो सर्कल है वो इस वर्टेक्स से भी क्या कर रहा होगा, पास कर रहा होगा, राइट।
सर्कल जो है वो इस वर्टेक्स से पास कर रहा होगा। तो सर्कल की इक्वेशन लिख लेते हैं और फिर पुट कर देंगे। सर्कल की क्या लिख लेते हैं, इक्वेशन, और उसमें पुट कर देंगे। डन। सर्कल की क्या इक्वेशन आएगी, सेंटर हमें पता है, रेडियस हमें पता है, तो वैसे पुट करने की जरूरत ही नहीं है, बस इससे सेंटर का इससे डिस्टेंस 2 के बराबर कर देते हैं। ये चीज है, सेंटर का इससे भी डिस्टेंस 2 के बराबर कर देते हैं। वर्टेक्स से भी पास कर रहा है ना, मान लो ये वर्टेक्स है। अच्छा, इसका भी एक्स कोऑर्डिनेट देखो 1/4 आया है, वर्टेक्स का भी क्या है 1/4 है, तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा वर्टेक्स, यहां पर वर्टेक्स होगा, क्या होगा 1/4 अल्फा। डन। तो अगर क्वेश्चन में ये भी ना दिया होता ना कि अगर वो उसके पैराबोला पे टच कर रहा है, तो इसकी भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि पैराबोला देखो, सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट भी देखो, सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है, पैराबोला का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 आया है, वर्टेक्स। तो सर्कल के सेंटर का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है, पैराबोला के वर्टेक्स का भी एक्स कोऑर्डिनेट 1/4 है। तो जो पैराबोला बनेगा बिल्कुल ऐसा बनेगा आपका, एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर, तो ऐसा जाएगा पैराबोला। ठीक है, सॉरी एक्स स्क्वायर है वो ऐसे ही बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ऐसा बनेगा, ये पैराबोला बन गया आपका। ठीक है, क्योंकि 1/4 वाले पे वो टच कर जाएगा। डन। चलिए पुट कर देते हैं फटाफट से बच्चों। तो सेंटर का जो इससे भी डिस्टेंस होगा वो भी किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो निकाल देते हैं, तो VC इज इक्वल टू 2, तो निकाल देते हैं h माइनस 1/4 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 4। डन है। h और k हमें पता है अब ऑलरेडी, h क्या है हमारा, h है 1/4, तो ये तो 1/4 तो क्या हो गया, कैंसल। ठीक है, k क्या था हमारा, √63/4 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। डन। नहीं तो आप ऐसे भी देख सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम है, वाई कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस रेडियस के इक्वल होना चाहिए, ऐसे भी सोच सकते हो। ये 0 हो गया, यहां पर आ गया, तो ये √63/4। अब इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा बच्चों, बताओ, के बड़ा है कि अल्फा बड़ा है, साफ दिख रहा है अल्फा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसको मैं अगर खोल लूंगा तो क्या लिखूंगा, अल्फा माइनस 64, अल्फा माइनस √63/4, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, अल्फा माइनस √63/4 दैट विल बी इक्वल टू 2, अपने को इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया बच्चों अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √63/4। तो 4 अल्फा क्या हो जाएगा, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे सोल्व करके दिखाता हूं। पहले तो ये अल्फा देख लो, ये अल्फा आ गया। डन। आप चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला भी मत लगाओ बच्चों, बस y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो सेम ही है, x कोऑर्डिनेट सेम है, तो अल्फा माइनस k विल बी इक्वल टू 2। वही लिखा है मैंने, अल्फा माइनस k इज इक्वल टू 2, चाहे आप ये डिस्टेंस फॉर्मूला भी मत लगाओ। ठीक है ना, तो बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ये आपके पास अल्फा आ गया, तो अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस √63/4। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए 4 अल्फा, तो 4 अल्फा क्या हो जाएगा यहां पर, 4 अल्फा हो गया आपका 8 प्लस √63, फिर 8 को आप इधर ले आओ, तो 4 अल्फा माइनस 8 क्या हो गया, दिस इंप्लाइज 4 अल्फा माइनस 8 किसके इक्वल आया, √63 के। डन। तो इसका स्क्वायर करना है, तो 4 अल्फा माइनस 8 का होल स्क्वायर क्या हो गया, 63 हो गया। दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर आ गया अपना 63, चेक कर लीजिएगा। डन है, क्लियर है ना। तो कुछ नहीं, अपने को रेडियस दिया था और बोला हुआ था कि इसके फोकस और सेंटर से वर्टेक्स से पास कर रहा है, तो उससे अपन ने सेंटर निकाल लिया। इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, दोनों को सोल्व कर लिया, उससे h और k आ गया, सेंटर आ गया, तो सर्कल का सेंटर भी मिल गया और रेडियस भी मिल गया। अब आप देखोगे कि जो सर्कल का एक्स कोऑर्डिनेट है 1/4 और इस पैराबोला का वर्टेक्स का भी 1/4 सेम है, तो पैराबोला का वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट और सर्कल का भी एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो बिल्कुल ऊपर आएगा, पैराबोला ऐसे बन जाएगा। ठीक है, पैराबोला बनाना है तो बना देते हैं, ये आपका पैराबोला बन जाएगा, इस तरीके से टच करता हुआ जाएगा। ठीक है, डन।
पैराबोला क्या दिया होता आपको, शिफ्टेड वाला, उसका वर्टेक्स देख लिया और वर्टेक्स का फिर सेंटर से डिस्टेंस 2 के बराबर कर दिया, उससे अल्फा आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक है बच्चों, तो ये है शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला। अब थोड़ा सा जनरल पैराबोला पढ़ लेंगे। जनरल पैराबोला मतलब कि वो रोटेट भी कर देंगे, अब पैराबोला को रोटेट भी कर दिया। रोटेट का मतलब जो उसकी एक्सिस होगी, रोटेटेड पैराबोला मतलब जो उसकी एक्सिस है ना वो एक्स एक्सिस है ना ही वो वाई एक्सिस के पैरेलल है। जो ये पैराबोला है इसकी एक्सिस ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका मतलब उसको सिर्फ शिफ्ट किया है, उसको सिर्फ क्या किया, शिफ्ट किया। तो शिफ्ट किया तो वो वाला तो अपन देख चुके हैं। अब थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं जिसमें रोटेट भी कर दिया। रोटेट कर दिया तो एक्सिस ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, पैराबोला की एक्सिस। तो उसमें बट ये चीजें लग जाएंगी बच्चों जो हमने स्टैंडर्ड में भी सीखी है। क्या सीखी है, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है। स्टैंडर्ड में देखो वर्टेक्स क्या होता है 0,0, फोकस क्या होता है 1,0। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है, कोऑर्डिनेट्स नहीं बोल रहा मैं, डिस्टेंस हमेशा ए रहेगा। तो वो आप इसमें भी ए ले सकते हो, ठीक है ना। वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस हमेशा ए रहेगा, वो इसमें भी एप्लीकेबल हो। सिर्फ डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, कोऑर्डिनेट्स की नहीं बात कर रहा। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है x इक्वल टू -a, वर्टेक्स अगेन 0,0। तो 0,0 यहां पर ये 0,0 हो गया, x इक्वल टू -a। तो इन दोनों के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा a। तो वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से भी डिस्टेंस क्या होगा a। डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स दैट विल आल्सो a। अब यहां पे बताओ क्या आएगा, वर्टेक्स इज ऑलवेज द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। तो आपको मैं एक बार स्टैंडर्ड पैराबोला बना देता हूं, उससे क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी एक्स एक्सिस हो गई और ये आपकी वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, ये आपका पैराबोला हो गया। डन। इस पैराबोला की ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये लाइन क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। ठीक है, डन। अब देखो इस पैराबोला में ये तो आपका वर्टेक्स है, ये आपका फोकस है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच में डिस्टेंस a है, वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी डिस्टेंस a है। तो ये भी डिस्टेंस a है, ये भी डिस्टेंस a है, ये भी a है, ये भी a है। तो मतलब कि जो वर्टेक्स होगा वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट आप P ले लो, लेट्स टेक दिस पॉइंट एज P। तो वो यही बोल रहा है वर्टेक्स इज द फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, P है। तो जो वर्टेक्स होगा वो इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। तो यहां पे फिल इन द ब्लैंक में क्या आएगा, मिड पॉइंट। डन। वर्टेक्स इज ऑलवेज द मिड पॉइंट ऑफ फोकस एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस एंड डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है। चलिए अब क्वेश्चंस देख लेते हैं इस पे। कहने का मतलब क्या बच्चों, ये पैराबोला था अपना स्टैंडर्ड। अब इस पैराबोला को चाहे आप शिफ्ट कर लो चाहे रोटेट कर दो, इसी को मैं रोटेट कर दूं तो क्या ये जो शेप है ये कभी चेंज होगी, शेप नहीं चेंज हो रही, सिर्फ रोटेट कर रहे हैं। तो मतलब कि ये जो डिस्टेंसेस है, ये जो लेंथ है, ये जो मिड पॉइंट है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। सिर्फ क्या चेंज होते हैं, कोऑर्डिनेट्स एंड इक्वेशन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं अब। जैसे ये वाला सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, क्या दिया हो, एक पैराबोला दिया है जिसमें वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस 2 है। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, a। तो मतलब a की वैल्यू 2 आ गई सीधा से। फिर इन्होंने क्या पूछा, लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। अब लेटरस रेक्टम की लेंथ क्या होती है, क्या होती है 4a। अगेन लेंथ नहीं चेंज होगी, लेंथ क्या होती है 4a। तो कितनी हो जाएगी 8। तो इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सही है। समझ में आया, डन। अब यहां पे कुछ नहीं मेंशन था कि पैराबोला कौन सा है, चाहे रोटेटेड पैराबोला हो तब भी यही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए तो दिस इज ट्रू। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है बट सिंपल क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो। अब यहां पे देखो वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है। अब कौन सा पॉइंट लगेगा इसमें से बता दो। वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है, कौन सा पॉइंट लगेगा इन तीनों में से, सेकंड वाला, कि वर्टेक्स और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस क्या है, a है।
ये वर्टेक्स हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स होगी। डिस्टेंस कितना है? ए है। एक ही होते हैं क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इक्वल टू माइनस ए। एक ही है डिस्टेंस क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स होती है x इक्वल टू माइनस ए और वर्टेक्स 0,0। तो कहने का मतलब आपको इस क्वेश्चन में वर्टेक्स दिया, डायरेक्ट्रिक्स दिया, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। वो क्या दे देगा आपको? ए दे देगा। ए दे देगा। पूछा क्या? लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछिए तो 4a कर दो, खत्म क्वेश्चन। डन है? क्लियर? चलिए, तो यहां पर अपन क्या लिख देंगे? डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स विल बी इक्वल टू ए। बिल्कुल सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। दैट विल बी इक्वल टू ए। तो मतलब कि यहां से ए क्या आ जाएगा बच्चों? तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। पॉइंट आपका वर्टेक्स हो गया, लाइन आपकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई। तो कैसे निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन? पॉइंट को डायरेक्ट्रिक्स में क्या करेंगे? पुट करेंगे। पॉइंट को डायरेक्ट्रिक्स में क्या किया? पुट किया। तो पुट किया तो क्या आ गया? 4 इंटू 2 माइनस 3 इंटू -1 और 21 को आप लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। 21 को आप लेफ्ट हैंड साइड में लाओ। और फिर नीचे क्या आता है? नीचे आता है अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। डन है? यही फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन। सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल। पॉइंट को लाइन में पुट करो, नीचे आएगा अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये क्या बन गया बच्चों? दिस इज 8 प्लस 3 माइनस 21। नीचे क्या आएगा? नीचे आ गया, सीधा लिख दो, चलो 4 का स्क्वायर 16 और ये 9 का मोड। डन। ये क्या बन गया आपका? 11। 11 में से 21 गया, कितना बचा? -10, बट मोड लगा हुआ है तो ये बनेगा बच्चों 10 बाई रूट 25 आपका 5 हो गया। एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो ये जो 2 आया, 2 की क्या है? ये a है। क्या है ये? a, स्मॉल a। ठीक है। वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या देगा आपको? a देगा। फिर लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो लेटेस्ट रेक्टम क्या हो गई? 8 हो गई। ठीक है ना? दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चे इसमें क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं? बच्चे कहेंगे सर इक्वेशन तो दी नहीं हुई, पैराबोला स्टैंडर्ड ले लेंगे, बट डायरेक्ट्रिक्स ये तो हो नहीं सकती, स्टैंडर्ड की ये तो नहीं होती, ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट बस यही है कि वर्टेक्स का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a होगा, लेटेस्ट रेक्टम 4a हो गई। ये हर पैराबोला के लिए वैलिड। अब यहां पे देखो पैराबोला कैसा होगा? डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसी है, डायरेक्ट्रिक्स ऐसी है तो पैराबोला ऐसा होगा, रोटेटेड पैराबोला होगा यहां पर। डन है ना? क्योंकि यहां पर डायरेक्ट्रिक्स ना x एक्सिस के पैरेलल है ना y एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है ना? चलिए, तो अपन ने बस ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। हर पैराबोला के लिए वैलिड है, लिखा हुआ है होल्ड ट्रू फॉर ऑल पैराबोलास। ठीक है। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बिल्कुल बेसिक सिंपल क्वेश्चन था। ए आ गया, लेटेस्ट रेक्टम आ गई। ये वाला देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा मैच हुआ? यहां पे बी मैच हो गया। ठीक है। चलिए, ये वाला देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, ये भी ट्राई कीजिएगा। अब यहां पे बच्चों इन्होंने फोकस दे दिया और टेंजेंट एट वर्टेक्स दे दी। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स क्या होता है देख लो। मान लो ये आपका कुछ ऐसा पैराबोला है, राइट? शिफ्ट रोटेटेड पैराबोला बनाया मैंने। ये इस रोटेटेड पैराबोला की एक्सिस हो गई। ठीक है। अब इस एक्सिस पे फोकस होगा, ये फोकस दिया हुआ है a, a क्या दिया आपको? फोकस दिया है। ठीक है। अब टेंजेंट एट वर्टेक्स कौन सी होती है? ये आपका वर्टेक्स है बच्चों। वर्टेक्स का कौन सा होता है? वर्टेक्स कौन सा होता है? जहां पर एक्सिस पैराबोला को कट करती है, और या फिर यू कैन से जहां पर पैराबोला एक्सिस को कट करता है। ठीक है। तो ये आपका वर्टेक्स हो गया। तो टेंजेंट एट वर्टेक्स का मतलब ये बनेगी लाइन। दिस इज द टेंजेंट एट वर्टेक्स। अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बच्चों, फोकस का टेंजेंट एट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है, क्या मैं बोल सकता हूं वो सेम ही डिस्टेंस होगा जो फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा? क्योंकि एक्सिस और टेंजेंट एट वर्टेक्स परपेंडिकुलर होंगे। ये क्या है? परपेंडिकुलर है। तो ये इन्होंने बस कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है टेंजेंट एट वर्टेक्स। इसका मतलब क्या है? ये क्या दिया हुआ है? फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस। जो फोकस का इस टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा, वही डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से होगा। और फोकस का वर्टेक्स से डिस्टेंस क्या होता है? हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पहला पॉइंट कौन सा यूज होगा इसमें? अब फर्स्ट पॉइंट।
वर्टेक्स का फोकस से डिस्टेंस क्या होता है, a, राइट। ठीक है बच्चों, क्लियर है। तो जो वर्टेक्स का तो जो फोकस का इस टेंजेंट एट वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगा वही सेम डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से होगा, और वही किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है। बट अब यहाँ पे ध्यान देखिए बच्चों, यहाँ पर ए कोऑर्डिनेट में यूज किया हुआ है, ए किसमें यूज किया हुआ है, कोऑर्डिनेट में। तो चाहे आप यहाँ पे कैपिटल ए ले लो, इसको मान लो कैपिटल ए, या फिर आप पी मान लो, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी आप चूज कर सकते हो। मैं कैपिटल ए ले रहा हूं एक बार, ठीक है, क्योंकि स्मॉल ए इन्होंने दिया हुआ है ऑलरेडी, तो स्मॉल ए मत लिखना, क्योंकि ये वाला ए और ये वाला ए क्या ऑब्वियसली डिफरेंट है। डन है चीज। चलिए, तो कहने का मतलब क्या, फोकस का अगर मैं इससे डिस्टेंस निकालूं तो वो मुझे क्या देगा, कैपिटल ए देगा। डन, क्योंकि फोकस का जो टेंजेंट एट वर्टेक्स से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस फोकस का वर्टेक्स से होगा, और वो किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो फटाफट से आप कैपिटल ए लिख देते हैं। तो कैपिटल ए क्या हो जाएगा, इसका इससे डिस्टेंस, पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस, पॉइंट को क्या करेंगे, पुट करेंगे, ए प्लस ए, लाइन में पुट किया, ए प्लस ए, और वो वाला ए सब्ट्रैक्ट हो जाएगा अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। इसका क्या ले लिया, मोड। ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया, ए, और नीचे आ गया √2। तो ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, कैपिटल ए की वैल्यू आ गई। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए। अब आपको पूछा क्या है वो देख लेते हैं। आपको पूछा क्या है, अच्छा लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम भी दी हुई है, लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम भी दी हुई है, और आपको ये दिया है, ठीक है। लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम कितनी दी है, 16 दी है। तो लेटरल सेक्टम की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी इक्वल टू 4a, दैट विल बी इक्वल टू 4a। इसको मैं यहां लिख देता हूं, लेटरल सेक्टम क्या होगी, डेट विल बी इक्वल टू 4a। ए कौन सा लेंगे यहाँ पे, जो अपना कैपिटल ए लिया अपन ने, ए कौन सा लेंगे, ये वाला ए, तो 4a डिस्टेंस वाला ए कौन सा लेंगे, डिस्टेंस वाला। और ये ए किसके इक्वल आया, a बाय √2 के इक्वल आया है। ये किसके इक्वल आया, a बाय √2 के इक्वल आया है। और लेटरल सेक्टम कितनी दी हुई है आपको, लेटरल सेक्टम की दी हुई है 16, तो यहां पर आ गया 16। डन, यहां से आपके पास ए स्मॉल ए आ जाएगा। क्लियर है, चलिए डन है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी था। ठीक है, इन दोनों से तो क्या मिल गया आपको, कैपिटल ए मिल गया, फोकस और टेंजेंट वर्टेक्स से कैपिटल ए मिल गया। फिर लेटरल सेक्टम से स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेटरल सेक्टम क्या होता है, 4 टाइम्स कैपिटल ए हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना आ गया, ये बन गया 4√2, तो ए की वैल्यू आ गई 4√2। चेक कीजिएगा। डन, तो बिल्कुल सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चंस है, कोई कैलकुलेशन भी ज्यादा नहीं है, कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, चलें आगे, लेट्स मूव ऑन। डन है ना बच्चों, फोकस और टेंजेंट एट वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंस निकाल लिया, उसको कैपिटल ए मान लिया। लेटरल सेक्टम 16 दी हुई थी, वो 4a हो गई, ए की वैल्यू पुट करी, उससे स्मॉल ए आ गया। चलिए आगे बढ़ेंगे, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बट काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ये देखते हैं इस वाले को, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे भी देखो, वर्टेक्स 3,2, फोकस 4,4, तो कौन सा पैराबोला बनेगा, ऑब्वियसली यहाँ पर भी रोटेटेड पैराबोला बनेगा। तो पैराबोला आपका कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बढ़िया बना पैराबोला, राइट। ये आपकी एक्सिस हो गई, दिस इज योर एक्सिस। डन, वर्टेक्स क्या दिया, सॉरी हाँ, वर्टेक्स क्या दिया, 3,2, तो लेट्स से यहां पर कहीं पर 3,2 होगा, 3,2, और फोकस क्या दिया, 4,4। डन, ये आपका फोकस हो गया, यही बनेगा, चेक कर लीजिएगा। डन, तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए 3,2, फोकस के दिए 4,4। तो वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस तो आपको क्या दे देगा, स्मॉल ए, तो यहां से तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी। वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या दे देगा आपको, ए दे देगा। आगे क्या बोल रहा है ये, आगे बोल रहे हैं P2 इज द मिरर इमेज विद रिस्पेक्ट टू द लाइन। ओके, तो P2 की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो क्या बोल रहे हैं, इस लाइन के अबाउट इस पैराबोला की मिरर इमेज लेनी है और उस मिरर इमेज वाले की डायरेक्ट्रिक्स निकालनी है। तो मैं क्या करता हूं, इसकी डायरेक्ट्रिक्स निकाल लेता हूं और इसकी डायरेक्ट्रिक्स की मिरर इमेज ले लेता हूं उसके अबाउट। बात तो सेम ही है, चाहे आप इसकी मिरर इमेज निकालो, देखो क्या होगा, यहाँ पे लाइन कुछ ऐसी होगी, मिरर इमेज निकालोगे ये आएगा, इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स होगी वही डायरेक्ट्रिक्स यहां पर आएगी। ठीक है,
तो मैं क्या करूंगा, पैराबोला की मिरर इमेज लेने के बजाय किसकी मिरर इमेज ले लूंगा, डायरेक्ट्रिक्स की, क्योंकि मुझे P2 नहीं निकालना, मुझे P2 की डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डायरेक्ट्रिक्स लिख लेता हूं क्या है। अब इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलेगी, ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसकी डायरेक्ट्रिक्स देखना क्या आएगी। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कुछ है, यहां पर बनेगी। क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, एक्सिस के परपेंडिकुलर, एक्सिस के परपेंडिकुलर यही लाइन बनेगी। और जो ये वाला पॉइंट आएगा बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होगा, लेट्स टेक इट एज अगेन P पॉइंट। तो ये पॉइंट में, ये इस लाइन सेगमेंट में देखोगे तो जो वर्टेक्स होगा इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। ये चीज मैं बोल सकता हूं, ये जो P पॉइंट है इन दोनों का क्या होगा, सॉरी V जो है इन दोनों का क्या होगा, मिड पॉइंट। बताया था ना अभी मैंने यहां पर, ये वाला डायग्राम है यहां पे, बस इसी डायग्राम को क्या कर दो, रोटेट। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, एक्सिस के परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, और ये जो V पॉइंट होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट से आपके P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। मिड पॉइंट से किसके कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, P के। चलिए निकाल लेते हैं फटाफट से। ये एक्सिस है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट्स क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए P पॉइंट आ जाएगा। दो चीजें चाहिए, P पॉइंट निकाल लो पहले, तो P पॉइंट निकाल लेते क्या आएगा। तो V इज द वर्टेक्स ऑफ S एंड P। V इज द, सॉरी वर्टेक्स नहीं, इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड P। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। इज मिड पॉइंट ऑफ S एंड V। S की जगह F लिए, वर्टेक्स, फोकस को जनरली S बोलते हैं, ठीक है ना। V इज द मिड पॉइंट ऑफ S एंड P। ये वाला पॉइंट मैं P ले रहा हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्सिस। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ P, x कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस 4/2 किसके इक्वल होगा, 3 के, प्लस 4/2 इज इक्वल टू 3। तो यहां से x कोऑर्डिनेट ऑफ P आ जाएगा बच्चों, सीधा लिख दूं, क्या बन जाएगा x कोऑर्डिनेट ऑफ P, 2 मल्टीप्लाई हुआ 6, 6 माइनस 4 दैट विल गिव यू 2। ये आ गया x कोऑर्डिनेट ऑफ P। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, y प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहे हैं, y कोऑर्डिनेट ऑफ P प्लस 2 ये है ना, प्लस 4, सॉरी प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दिया P पॉइंट के लिए। V के लिए P के कोऑर्डिनेट्स ले लिए XP एंड YP। तो यहां से YP क्या आ गया, 4 माइनस 4 दैट विल गिव यू 0। ये Y कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, तो P के क्या क्या कोऑर्डिनेट्स आ गए, P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,0। P के कोऑर्डिनेट्स आ गए 2,0। चेक कीजिएगा, डन है, क्लियर। चलिए वो कैसे आए, मिड पॉइंट फॉर्मूले से बड़े प्यार से आ जाएंगे। आपको इक्वेशन किसकी चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स की चाहिए। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक अपन ने P पॉइंट निकाल लिया, अब दूसरी चीज कैसे आएगी, हमें पता है डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर। एक्सिस के परपेंडिकुलर ही होती है डायरेक्ट्रिक्स। तो एक्सिस का स्लोप आ जाएगा, एक्सिस का क्या आ जाएगा, स्लोप। तो स्लोप ऑफ VS, ठीक है। VS का स्लोप क्या हो गया, लिखूंगा तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो कितना आ गया, ये आ गया अपने पास 2 आ गया। कितना आ गया, 2। तो डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का स्लोप हो जाएगा -1/2, क्योंकि ये और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेसिकली मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखने की। तो इक्वेशन लिखने के लिए दो चीजें चाहिए। पहले अपन ने P पॉइंट निकाल लिया मिड पॉइंट फॉर्मूले से, क्योंकि जो ये V होगा इसका मिड पॉइंट होगा। दूसरी चीज मैंने कैसे क्या निकाल ली, स्लोप। स्लोप कैसे निकाली, एक्सिस की स्लोप निकाल ली, डायरेक्ट्रिक्स इसके परपेंडिकुलर होगी, स्लोप आ गई। अब स्लोप पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। स्लोप पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ जाएगी। तो लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नाउ। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है आपकी, ठीक है। उसी के ऊपर आ गया वर्ड, देख लो, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, चलो तो क्या आएगी इक्वेशन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। स्लोप पॉइंट फॉर्म अपन ने यूज कर ली, डन। m क्या है यहां पर, अपना -½ आ गया, y1 अपना 0 है, x1 क्या आ गया यहाँ पे 2 आ गया।
यही वाला पॉइंट यूज कर लेंगे। तो y माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस हाफ इंटू एक्स माइनस टू। तो ये बन जाएगा बच्चों 2y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू, माइनस एक्स को इधर ले आओ, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना अब ये क्या आ गई, डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है ये लिख लेते हैं यहां पर, क्या आ गई 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आपको मिरर इमेज किस लाइन के अबाउट निकालनी है, इस लाइन के अबाउट। तो अगर आप देखोगे दोनों के एक्स वाई का क्या है, सेम है, मतलब कि ये वाली लाइन भी इसके क्या है, पैरेलल है। ऑब्जर्व करो दोनों लाइन को, दोनों लाइन का एक्स वाई क्या है, सेम है। सेम है तो मतलब ये जो सॉरी ये कौन सी लाइन है, मिरर लाइन है। क्या बोल देते हैं इसको, मिरर लाइन। तो यहां पर कहीं पर मिरर लाइन होगी, लेट्स टेक इट एज मिरर लाइन। ये आपकी मिरर लाइन हो गई। क्या हो गई ये, मिरर लाइन। मिरर लाइन का मतलब जिसके अबाउट आपने इमेज निकालनी है, जिसके अबाउट आपने इमेज निकालनी है। तो जो मिरर लाइन है बच्चों, मिरर लाइन भी डायरेक्ट्रिक्स की क्या आ रही है, परपेंडिकुलर आ रही है। ये जो मिरर लाइन आई है ये भी डायरेक्ट्रिक्स की क्या आई है, थोड़ी सी बस सीधी बना देते हैं, अब सही है। ठीक है, डन है। अब ये जो मिरर लाइन है ये भी डायरेक्ट्रिक्स के क्या है, परपेंडिकुलर है। डन। चलिए इसकी इक्वेशन क्या है, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 6। अब इस क्वेश्चन को करने का एक ट्रिकी मेथड देखना बाप, ठीक है ना। चीजें क्लियर हो गई। पूछा क्या था आपको, आपको दिया हुआ था ये पैराबोला दिया था P1, इस P1 की मिरर इमेज लेनी थी इसके अबाउट। इसके अबाउट ऐसे मिरर इमेज आएगी और इसकी डायरेक्ट्रिक्स ऐसे आएगी। बट अपने को P2 की क्या पूछी थी, डायरेक्ट्रिक्स पूछी थी। P2 की क्या पूछी थी, डायरेक्ट्रिक्स। तो मैंने क्या किया, पहले तो P1 की डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली जो कि मिरर लाइन के परपेंडिकुलर आ रही है, जो कि मिरर लाइन के क्या आ रही है, परपेंडिकुलर। अब ध्यान से देखना बच्चों, एक्स वाई तो सेम है, एक्स वाई सेम है, तो कॉन्स्टेंट्स के बीच में डिफरेंस देखो कितना है, कॉन्स्टेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है, 4 है। तो अगर आपने इसके मिरर लाइन लेनी है तो जितनी ऊपर ये डायरेक्ट्रिक्स है उतनी पीछे नीचे आएगी डायरेक्ट्रिक्स, जो मिरर ये डायरेक्ट्रिक्स आएगी। जितनी ऊपर ये है उतनी नीचे वो वाली आएगी। तो नीचे वाली कौन सी बनेगी आपकी, लेट्स से ये वाली आ गई। ठीक है, ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये P2 की हो गई। ये P1 की है, ये P2 की है। ठीक है ना, ये किसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये P1 की, ये P2 की, ये मिरर लाइन है। अब होता क्या बच्चों, इसके बीच में 4 है डिफरेंस। तो यहां पे 2 था, 2 से आगे गए 4, 6 ऐड किया, तो इससे आगे जाएंगे तो क्या आएगा, यहां पर 10 आ जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहां पर डिफरेंस 4 है तो यहां पर भी डिफरेंस 4 होगा। ऊपर कम हो रहा था, नीचे क्या हो जाएगा, फिर ज्यादा हो जाएगा जब मिरर ले हुआ। तो P2 की डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन सिंपली आप क्या लिख दोगे, 2y प्लस एक्स इज इक्वल टू 10, दैट्स इट। और यही पूछा था इन्होंने, इक्वल टू में क्या आएगा, 10 आएगा। डन है, क्लियर कॉन्सेप्ट बच्चों, बस इतना सही है। जैसे ये पैरेलल लाइंस होती है, जैसे 3 पैरेलल लाइंस है, इक्वी डिस्टेंट पे है, किस पे, इक्वी डिस्टेंट पे। ठीक है, तो इनके एक्स वाई तो सेम होते हैं, एक्स वाई क्या होते हैं, सेम। सिर्फ डिफरेंस किस में आता है, कॉन्स्टेंट्स में। तो जो कॉन्स्टेंट्स का डिफरेंस होता है वो भी इक्वल होगा। अगर ये वाला डिस्टेंस इक्वल है तो जो कॉन्स्टेंट्स के बीच में भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। वही चीज मैंने यहां पे लगाई है। इनके बीच में डिस्टेंस सेम है क्योंकि ये मिरर लाइन है, डिस्टेंस जितनी ऊपर ये डायरेक्ट्रिक्स है उतनी पीछे ये आएगी। डिस्टेंस सेम है तो जो कांस्टेंट के बीच में भी डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। तो 6 - 2 यहां पे 4 है तो यहां पे भी 4 होगा। ऊपर कम हो रहा था तो नीचे बढ़ जाएगा। डन है, तो फाइनल आंसर इसका 10 आ गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी मेथड से मैंने आपको यहां पे शो कर दिया। डन, इक्वल टू आंसर क्या आ गया आपका 10। डन है बच्चों। तो क्या किया इस क्वेश्चन में, आपको मिरर इमेज निकालनी थी बट मिरर इमेज लेके आपको डायरेक्ट्रिक्स बतानी थी। तो मैंने क्या किया, P1 की डायरेक्ट्रिक्स निकाल ली। कैसे निकाल ली वो आई होप क्लियर है। और वो जो डायरेक्ट्रिक्स आई है वो मिरर लाइन के पैरेलल आ गई। जो डायरेक्ट्रिक्स आई थी वो मिरर लाइन के पैरेलल आ गई। तो फिर P2 की डायरेक्ट्रिक्स लिखना बिल्कुल इजी हो गया। ठीक है, चलिए डन है बच्चों। इसकी डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकाली है क्लियर है। V मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से ये P पॉइंट आ गया, पॉइंट मिल गया, स्लोप आ गई एक्सिस की, एक्सिस के स्लोप से डायरेक्ट्रिक्स की स्लोप आ गई। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चेक कर लीजिएगा।
ठीक है बच्चों, चलिए लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पे इन्होंने मिरर इमेज ऑफ पैराबोला की इक्वेशन नहीं पूछी, इन्होंने सिर्फ किसकी इक्वेशन पूछी थी, डायरेक्ट्रिक्स की। तो आपने बस डायरेक्ट्रिक्स की मिरर इमेज देख ली। ओके, चलिए लेट्स चेक आउट द लास्ट वन। ठीक है, अब जनरल पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखते हैं बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। आपको फोकस दिया है, आपको क्या दिया होगा, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स। तो पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, वेरिएबल पॉइंट का फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस क्या होगा, सेम। तो मैं क्या लिखूंगा, पी एस इज इक्वल टू पी एम। पी एस कैसे लिखोगे आप, डिस्टेंस फॉर्मूले से। पी एम भी कैसे लिखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। बट इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो दो पॉइंट के बीच में होता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जो पॉइंट और लाइन के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं अब एक। तो बस पैराबोला की अगर इक्वेशन लिखनी हो, डायरेक्ट्रिक्स पता है, फोकस पता है, तो फोकस से डिस्टेंस लिखो, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखो, इक्वल कर दो। डन, लेट्स चेक आउट द क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला ट्राई करेंगे, चेक कीजिए। अब यहां पे देखो बच्चों, आपको वर्टेक्स दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दिया है और पैराबोला की इक्वेशन पूछी है। तो अभी अभी मैंने शो किया, पैराबोला की इक्वेशन के लिए वर्टेक्स और फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। पैराबोला की इक्वेशन के लिए आपको फोकस और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, बट इन्होंने क्या दे दिया, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दे दिया। तो मतलब कि आपको फोकस निकालना पड़ेगा, खुद से फोकस निकालना पड़ेगा। आइए चलिए देखते हैं फोकस कैसे निकलेगा। तो आपको ये डायरेक्ट्रिक्स दिया, तो डायरेक्ट्रिक्स कुछ ऐसी है, मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं। ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर ऑब्वियसली क्या होगा, एक्सिस हो गई। डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर क्या हो गई, एक्सिस हो गई। डन, दिस इज योर एक्सिस एंड दिस इज योर डायरेक्ट्रिक्स। अब वर्टेक्स किस पे लाई करेगा, एक्सिस पे लाई करेगा, ये वर्टेक्स हो गया 5,4, ये आपका क्या हो गया, वर्टेक्स हो गया। ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ये दी हुई है 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। ये मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, वर्टेक्स कहीं पे भी, यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे भी, कहीं पे भी। ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई, एक्सिस, एक्सिस पे मैंने वर्टेक्स बना दिया। डन है। तो फोकस कहाँ होगा बच्चों, यहां पर आपका फोकस हो जाएगा। फोकस तो आगे ही होगा, राइट। फोकस कहाँ होगा आपका, आगे। ये वर्टेक्स, ये फोकस और ये डायरेक्ट्रिक्स। क्लियर है डायग्राम। डन, पैराबोला आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, बना दे पैराबोला भी, लो कोई कंफ्यूजन नहीं रखना मन में। ठीक है, ये आपका पैराबोला बन गया। डन, ये रफ डायग्राम बनाया मैंने। पैराबोला यहां पे भी बन सकता था, ऐसे ऐसे भी बन सकता था, कहीं पे भी बन सकता है, ये बस मैं शो कर रहा हूं आपको। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि ये वाला पॉइंट इस लाइन के रिस्पेक्ट में कहां पर है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा। बस ये मैंने रफ बना दिया। ये लाइन डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, एक्सिस पे वर्टेक्स हो गया, वर्टेक्स के आगे फोकस, ये पैराबोला। अब आपको पैराबोला की इक्वेशन पूछी है, तो मुझे क्या चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। बट इन्होंने फोकस नहीं दिया, इन्होंने वर्टेक्स दिया। तो फोकस कैसे निकलेगा देख लेते हैं आप। तो फोकस निकालने के लिए पहले आप क्या करो, पहले आप ये वाला पी पॉइंट निकाल लो। कैसे निकालोगे ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट क्या है, पी इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ वी ऑन डायरेक्ट्रिक्स। पी क्या है, पी इस वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। मैं बोल सकता हूं पी क्या है, इस वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ऑन दी डायरेक्ट्रिक्स। पी आ जाएगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेट लाइन में पड़ा है ना, वो लगा देंगे। लाइन पता है, पॉइंट पता है। पी आ गया, पी से फिर एस आ जाएगा। एस कैसे आएगा, मिड पॉइंट फॉर्मूले से। वी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। ठीक है, करें सॉल्व फटाफट से। फोकस आ गया, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, तो पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा लेंथी और कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, फटाफट से इसको सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर P क्या होगा, P इज फुट ऑफ, P is foot of perpendicular, foot of perpendicular, perpendicular. P is the foot of perpendicular of vertex V on directrix, of vertex V on directrix. किस पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर है वो, डायरेक्ट्रिक्स पे।
ये चीज क्लियर है? P क्या होगा? वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन डायरेक्ट्रिक्स। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला क्या होता है देख लो बच्चों, x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, इक्वल टू साथ में क्या लगता है माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है अगर आप लोगों को ध्यान नहीं है तो, ठीक है। इमेज निकालनी होती है तो यहां पे 2 लग जाता है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें x1 y1 क्या है? x1 y1 क्या है? जिस पॉइंट का आपने फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो किस पॉइंट का निकालना है आपने? 5,4 से निकालना है। 5,4 से निकालना है तो x1 y1 क्या हो गए? 5,4, ठीक है। इसमें a और b क्या है? a क्या x का कोफिशिएंट, b है y का कोफिशिएंट। कहां पे? जिस पे आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो उस लाइन की इक्वेशन में, जिस पर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो उस लाइन की इक्वेशन में x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b है, ठीक है। पुट करते हैं फटाफट से, निकाल देते हैं। तो x माइनस x1 क्या हो जाएगा? x1 5 हो गया, ठीक है। जहां से आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हो a आपका 3 हो गया। तो x माइनस 5 बाई 3 इज इक्वल टू y माइनस 4 बाई 1 इज इक्वल टू, फिर आप इसका क्या मतलब है? इसका बस इतना से मतलब है इस वर्टेक्स को इसमें पुट कर दो। वर्टेक्स को क्या करो? इसमें पुट कर दो। पुट किया तो क्या आ गया? 3 इंटू 5, 3 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 29, ठीक है। 3 इंटू 5 प्लस 4 माइनस 29। नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आएगा x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहां पे ध्यान रखिएगा, यहां पे रूट नहीं आता। जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं ना उसमें रूट आता है, इसमें रूट नहीं आता, ध्यान रखिएगा। यहां पर बच्चे गलती कर देते हैं। तो क्या बनेगा ये? x माइनस 5 बाई 3, y माइनस 4 बाई 1 इक्वल टू में क्या आ गया अपना? इक्वल टू ये कितना बन गया? 15 प्लस 4 19, 19 को माइनस 29 से सब्ट्रैक्ट किया तो 19 माइनस 29 माइनस 10, माइनस 10 माइनस माइनस ये प्लस 10 हो गया। नीचे क्या आएगा? नीचे भी 10 आ रहा है तो मैं सीधा लिख दूं बच्चों, यहां पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। डायरेक्टली सोल्व कर लेना आप। ऊपर भी 10 आ रहा है, नीचे भी 10 आ रहा है, डन, 1 बच गया, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व करके x आ जाएगा, इन दोनों को सोल्व करके y आ जाएगा। इन दोनों को सोल्व करके x आ गया, इन दोनों, एटलीस्ट कैलकुलेशन इजी है, ठीक है ना। कम से कम कैलकुलेशन तो अपनी इजी है, ठीक है। तो x माइनस 5, यहां से क्या आ गया? x माइनस 5 3 के इक्वल, यहां से y माइनस 4 1 के इक्वल। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 8, y की वैल्यू आ गई 5। चेक कीजिए, डन। तो P पॉइंट आ गया। P पॉइंट क्या आ गया? 8,5। P पॉइंट क्या आ गया? 8,5। कैसे निकाला? क्लियर है? P पॉइंट कैसे निकाला? वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर कितना आ गया? 8,5। अब फोकस कैसे निकलेगा? फोकस कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट फॉर्मूला से। जो वर्टेक्स होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। वर्टेक्स क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट। तो फोकस को मैं h, k लिख देता हूं वहां पर। फोकस के ले लिया मैंने h, k, डन। तो जो वर्टेक्स है इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, तो फॉर्मूला लगा देते हैं मिड पॉइंट का भी, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं v इज मिड पॉइंट ऑफ P एंड S, ठीक है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो लगाया, क्या लिखूंगा? 8 प्लस एच बाई 2, 5 इज इक्वल टू 8 प्लस एच बाय 2, तो 10 इज इक्वल टू 8 प्लस एच। तो यहां से h की वैल्यू क्या आ गई? 2 आ गई। h की वैल्यू कितनी आ गई? 2। k निकाल लो अब फटाफट से। h के फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? फोकस का x कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 2 आ गया। अब k के लिए कैसे करेंगे? y कोऑर्डिनेट के लिए लिखेंगे 4 विल बी इक्वल टू 5 प्लस के बाई 2। तो ये बन गया बच्चों 8 इज इक्वल टू 5 प्लस के, तो यहां से k आ गया 3, तो k आ गया अपना 3। तो फोकस क्या आ गया? 2,3 बन गया। फोकस क्या आ गया? 2,3।
तो बच्चों क्लियर हुआ कैसे निकाला फोकस? इन्होंने डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया था, डायरेक्ट्रिक्स और वर्टेक्स दिया था, तो मैंने क्या किया, वर्टेक्स का फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिया, P आ गया, और फिर जो वर्टेक्स होगा इन दोनों का मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट से आपका फोकस आ गया। डन, क्लियर, फोकस आ गया 2,3। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो फोकस आ गया आपका 2,3, यही है ना फोकस 2,3। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? डायरेक्ट्रिक्स क्या दिए इन्होंने? डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया? 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0। अब पैराबोला की इक्वेशन आ जाएगी, सिंपल है। अब पैराबोला की इक्वेशन कैसे लिखोगे? फोकस से डिस्टेंस इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। ठीक है, तो नाउ लेट्स राइट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। क्योंकि अब ये स्टैंडर्ड पैराबोला तो नहीं है, ऑब्वियसली रोटेटेड पैराबोला है, एक्सिस जो है ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो PS इज इक्वल टू PM, फोकस से जो डिस्टेंस लिखा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया बच्चों फोकस से डिस्टेंस। डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखूंगा, x की जगह x ही रख लेंगे, y की जगह y, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट ले रहे हैं ना अपन, वेरिएबल पॉइंट के ले रहे हैं x y। तो डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस लिखा 3x प्लस वाई माइनस 29, नीचे क्या आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर का मोड। ठीक है, ये वाला रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे? स्क्वायरिंग। क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करी, ये बनेगा 3x प्लस वाई माइनस 29 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 10 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा आपका? 10 आ गया। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो यहां बन गया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, यहां क्या आ गया? y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y इक्वल टू में इसको भी खोल लेंगे, 10 आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 इधर भी आ जाएगा, 10 इधर भी आ जाएगा। डन है, क्लियर। अब इसको खोलेंगे तो यहां पे बच्चों a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर लगेगा। क्या लगेगा? a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। फटाफट से कीजिए, सोल्व कीजिए, ट्राई करें। ठीक है, राइट साइड को खोल लो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, तो यहां पे लगेगा a स्क्वायर, तो ये बन गया 9x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 29 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? 841। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, पता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, साथ में क्या आएगा? प्लस 2ab, तो ये बन गया 6xy। ठीक है, प्लस 2bc, bc करोगे तो bc में c में माइनस के साथ है, तो यहां आ जाएगा माइनस 58y। ठीक है, फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा माइनस 6 9 6 54 5 174x, ये आएगा, चेक कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c में माइनस था तो यहां माइनस आ गया, यहां माइनस आ गया। डन। अब सारी टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे बच्चों, तो ये बन गया बच्चों, ये बनेगा 10x स्क्वायर, ये है 9x स्क्वायर, तो 10x स्क्वायर में x स्क्वायर 9x स्क्वायर कैंसिल किया, बच गया x स्क्वायर। ये बनेगा 10y स्क्वायर, 10y स्क्वायर में y स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 9y स्क्वायर। डन है ना, क्लियर। 10x स्क्वायर में x स्क्वायर 9x स्क्वायर कैंसिल किया, x स्क्वायर, 10y स्क्वायर में y स्क्वायर कैंसिल किया, 9y स्क्वायर। आगे क्या आएगा अपने पास? x वाली टर्म यहां पर क्या है? -40 है, -40 में ये ऐड होएगा, उधर जाके प्लस होएगा, तो इसमें से 40 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा? 134, तो क्या आ गया? प्लस 134x, क्योंकि ये -40x और 174 ऐड हो जाएगा। डन। फिर y में क्या है? y में यहां पे -60 है, ये 58 ऐड हो जाएगा, -60 है 58 ऐड होगा, तो प्लस 2y बच गया। क्लियर। एक xy वाली टर्म भी आएगी, ध्यान रखो, x वाली टर्म यहां से नहीं आएगी, वहां से आएगी, तो 6y इधर ले आओ तो -6xy। डन, क्लियर। ये कितना आ गया? 40, ये आ गया 90, 90 प्लस 40 130,
130 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 841 से। 130 को किससे सब्ट्रैक्ट करना है? 841 से। तो यहां बचेगा बच्चों, यहां पे 130 सब्ट्रैक्ट करना है ना, 130, तो ये 711 बच जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार। ठीक है, डन है, क्लियर है? ठीक है, देख लेते हैं एक बार फिर से। ये 10x स्क्वायर 9x स्क्वायर इधर आया, x स्क्वायर बच गया। 10y स्क्वायर y स्क्वायर इधर आया, 9y स्क्वायर बच गया। ठीक है, फिर यहां पे -40x और यहां पर कहां गया x वाला टर्म, +174x, तो 134x बच गया। ठीक है, फिर ये अपना -12y सॉरी -60y, -60y में 58 ऐड करोगे तो -2y आएगा। सॉरी यहां पर मैंने प्लस लिख दिया, क्या आएगा यहां पर? -2y। ठीक है, और एक xy वाली टर्म भी आएगी, वो इधर ले आओ। ठीक है, यहां पर फिर कांस्टेंट क्या आ गया? 40 और 90, 130, इसमें से 130 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये बच गया। तो ये फाइनल इक्वेशन आ गई आपकी पैराबोला की। अब इसको बस कंपेयर करना है किसके साथ? जो गिवन है। कंपेयर किससे करना है? x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। ठीक है, आगे क्या दिया? प्लस bxy। ठीक है, और क्या दिए? cx प्लस dy, cx प्लस dy प्लस k इज इक्वल टू 0। बस इससे कंपेयर करना है। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर है कैसे किया ये क्वेश्चन। डन है ना? ठीक है, पैराबोला की इक्वेशन लिखने के लिए रोटेटेड वाले की फोकस चाहिए और डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। आपसे पूछा कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के, मतलब सभी का सम a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस के। तो कंपेयर करोगे बच्चों, a की वैल्यू क्या आ गई? फटाफट से कंपेयर कर लो यहां पर। ठीक है, a की वैल्यू क्या आ गई? 9। ठीक है, b की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? -6। ठीक है ना, c की वैल्यू आ गई 134, d की वैल्यू आ गई -2, k की वैल्यू आ गई -1711। डन। प्लस वाले अलग कर लेते हैं एक बार। प्लस वाले अलग किया तो ये बन गया 143, माइनस वाले किया तो ये 8 और वो 9, तो -719। चेक कीजिएगा। डन। माइनस में है क्या ऑप्शंस? हाँ यस, माइनस में है, 2 ऑप्शन अपने आ रहे हैं। तो यहां पर क्या बनेगा? -4, ठीक है, 6 और 5, 564 अपना आंसर, -564। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? 5 से क्या यार, सब्ट्रैक्शन भी नहीं कर रहा मैं। क्या आ रहा है? 719 और 143। अच्छा वहां पे 9 था, सॉरी। ठीक है ना, 6 आ जाएगा। तो 9 मैंने ये 13 में से 9 कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये यहां पर आ गया अपना 6, ये कितना बच गया? 7 और ये 5, 576 आपका आंसर आ गया। चेक कर लीजिए। डन। उल्टा सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर है बच्चों? -576 आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी मैच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है ये? तो जनरल पैराबोला की इक्वेशन के लिए आपको फोकस चाहिए, डायरेक्ट्रिक्स चाहिए, बट डायरेक्ट्रिक्स इन्होंने दी हुई थी, फोकस नहीं दिया हुआ था। तो फोकस निकालने के लिए पहले आपने क्या किया? इस वर्टेक्स से फोटो परपेंडिकुलर निकाल लिया, फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से फोकस आ गया, क्योंकि v क्या होगा? इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। फोकस आ गया, फिर फोकस डायरेक्ट्रिक्स पता लग गया, तो जो फोकस से डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से होगा। इक्वल करके, एक्सपैंड करके, स्क्वायरिंग वगैरह करके आपके पास पैराबोला की इक्वेशन आ गई। कंपेयरिंग कर लो, ABCD आ गया। ठीक है, चलिए। तो ये था अपना बच्चों लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। तो आज के सेशन में हमने शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला कर लिए कि अगर स्टैंडर्ड पैराबोला को शिफ्ट करते हैं तो इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं और कैसे वर्टेक्स का पता करते हैं। तो शिफ्टेड स्टैंडर्ड पैराबोला में ये इंपॉर्टेंट है कि आपको वर्टेक्स देखना आना चाहिए। ठीक है, फिर हमने रोटेटेड वाले भी कर लिए। ठीक है, जनरल पैराबोला। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर कल मिलेंगे नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ठीक है, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग। ओके, सी यू ऑल, टेक केयर।